ओके सो अप्लाइड के क्वेश्चन जितने आते थे उतने ही आए हुए हैं, ठीक है। हर बार एग्जाम में जितने भी आते हैं एग्जाम में, गेट के एग्जाम में उतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग चैट के थ्रू बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं जो भी डाउट हो, मैं चैट देख रहा हूँ आप लोगों का, ठीक है। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था 28 नंबर। ये बोल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल से, है ना, मतलब आप देख रहे हो ना क्या है ये, इंटरपोलेशन यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। कोई पीएक्स पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, और बोल रहा है जो क्यूएक्स है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, दैट इज क्यूएक्स इज एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जिसमें डाटा स्पेस्ड है। आपको एक्स की वैल्यूज कैसी दी हुई है, -2 -1 0 1 3। और क्यूएक्स कैसा डिफाइंड है, पी ऑफ -2, मतलब जब पी का -2 यहाँ पे रखेंगे, जो जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ पे क्यूएक्स की डिफाइंड है ना। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिमाग यूज कर, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिक यूज करना था। ट्रिक कैसा, क्या बोल रहा है ये, x इक्वल टू 0 पे 4 बार इसको डिफ्रेंशिएट करो जो क्यू पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था जो भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, मान लो यहाँ पे कितने पॉइंट स्पेस्ड है, 5 पॉइंट स्पेस्ड है ना, जो क्यूएक्स होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ क्यूएक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n-1, दैट इज 5 - 1 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा अप टू, ठीक है। तो मान लो अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बना, ठीक है, तो सबसे, अगर मान लो 4 डिग्री का ही बन गया, जो जब इसका डिफरेंस निकालोगे, डिवाइडेड डिफरेंस, तो मान लो डेल ऑफ 4 जो क्यूएक्स करोगे वो मेरा नॉन जीरो आ गया, ठीक है। मतलब 4 डिग्री का बनेगा पॉलिनोमियल। अगर 4 डिग्री का बना, ठीक है, तो तुम सोचो इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो बस एक्स की पावर 4 वाला टर्म रहने वाला है ना, और कोई टर्म रहेगा, क्योंकि अगर 3 डिग्री तक का करोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, इवन एक्स टेंस टू जीरो तो वो जीरो बन जाएगा। तो ये एक्स की पावर 4 ही बस रहेगा, है ना, ठीक है। तब तभी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 4 बार। जब इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स की पावर 4 को, तो क्या बनने वाला है, 4 फैक्टोरियल अपॉन इंटू एक्स, मतलब एक्स की पावर 0, यही तो बनेगा ना इसको 4 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद। करो, 4 × x³ एक बार करोगे तो फिर 4 × 3 × x², ऐसे करोगे। इस तरह क्या बन जाएगा लास्ट में, 4 × 3 × 2 × 1 × x की पावर 0, दैट इज क्या हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल ही बन जाएगा, है ना। और बाकी जितने भी x इक्वल टू 0 करोगे, बाकी जितने भी डिग्री होंगे, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, वो सारे के कोफिशिएंट क्या होंगे, मतलब जब x टेंस टू 0 कर दोगे तो वो सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा बस ये वाला टर्म। तो तुम सोचो अगर मैं x की पावर 4 वाला का कोफिशिएंट निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं इसका कोफिशिएंट निकाल लूं और बस इसमें इसको 4 बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इंटू व्हाट, 4 बार डिफरेंशिएट करो इसको, क्या हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल। बस यही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब x की पावर 4 का हमको क्या देखना है, कोफिशिएंट, और इंटू 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। अब याद, ओके, अब देखो यहाँ पे ये क्या, ये डाटा कैसे स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है कि अनइक्वली स्पेस्ड है। देखो जो इसका डिफरेंस है, दो, अगला डिफरेंस क्या है, वो क्या इक्वल है, एच की वैल्यू जो है वो इक्वल है, नहीं है ना। कि देखो -1 + 2 दैट इज 1, 0 माइनस माइनस ऑफ -1 1, बट 3 - 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो इक्वली स्पेस्ड डाटा नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें, हम लोग या तो न्यूटन डिवाइडेड यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस, या तो लैग्रांज यूज कर सकते हैं, है ना, जो हम दो मेथड बताए थे अनइक्वली स्पेस्ड के लिए। ओके, तो चलो इतना तो हमको पता चल गया कि ये करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, इतना हमको निकालना है। अब देखो तुम, हाँ, अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं लैग्रांज लिखता हूँ तो जो px होता है वो कैसे बनता है, मुझे क्या लिखना है, qx लिखना है ना। तो जो qx होगा वो कैसे बनेगा, पता था ना आपको, क्या होता है, x - x0 और x - x1, एक्स माइनस, जो जिसको भी हम लोग छोड़ रहे हैं, लाइक हम लोग x0 को छोड़ रहे हैं, है ना, x0 को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो x - x1, x - x2 और x - x3 और x - x4, है ना, डिवाइडेड बाई उतना ही, उसी से डिवाइड करेंगे जिसको छोड़े हैं, x0 - x1, x0 - x2, ऐसे करेंगे ना, डॉट 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 x0 - x4। अब देखो इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना, इनटू क्या होता है, यहाँ पे होता है ये जो है y0, प्लस इसी तरह समथिंग करते जाते हो। अब देखो हमको करना क्या है, मुझे तो चाहिए x की पावर 4 की कोफिशिएंट, है ना। तो देखो ये चारों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो बनेगा x का पावर 4, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ओनली दिस वाला ना कैलकुलेशन,
नीचे का जो मल्टीप्लाई वही तो होगा ना, 1 अपॉन ये जो है बाकी बाकी के टर्म के साथ जो आएंगे वो x3 x⁴ ऐसे वाले में आएंगे, लेकिन x⁴ का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या होगा, बस ये सबका कोफिशिएंट, मतलब 1/x0 - x1 x0 - x2 और डॉट 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 x0 - x4 इंटू y0, ये होगा x⁴ का कोफिशिएंट। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। इस तरह सेकेंड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म में होगा क्या बताओ, x1 - x0, अभी x1 छोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा x1 - x2 और x1 - x3, ऐसे ही करो, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा y1। तो ये निकल जाएगा क्या, ये पूरा जब करोगे चारों टर्म को ऐड करोगे तो ये क्या निकल जाएगा, x² का कोफिशिएंट निकल जाएगा, है ना। चलो अब मुझे क्या निकालना है, y0 y1 ये देख लेता हूं मैं, ठीक है। अब बताओ, व्हेन x = 2 है, x = -2 है, तो qx की वैल्यू कितनी होगी, वहां पे जब रखोगे x³ माइनस, हाँ x³ - 2x + 2 में रखोगे तो qx की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। व्हेन x = -1 है तो qx की वैल्यू कितनी आएगी, qx की वैल्यू आएगी x³ - 2x + 2 रखोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। एंड व्हेन x = 1 है, 0 है, तो qx की वैल्यू आपकी दी हुई है कितना है, 2.5, है ना। और व्हेन x की वैल्यू 1 है तो qx की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आएगी 1। और लास्ट में क्या है, व्हेन x = 3, तो qx की वैल्यू कितना आएगा, 23। ये सारा निकल गया ना, y0 y1 y2 y3 एंड y4। अब देखो मुझे कोफिशिएंट निकालना है x⁴ का, डायरेक्ट निकाल दो, क्या होगा बताओ, x0, अभी मैं x0 को छोड़ रहा हूँ ना, तो x0 से माइनस करूंगा सबको, जैसे यहाँ पे अभी देखा था ना, x0 - x1, तो करो। x0 क्या है आपका, -2 x0 x1 x2 x3 और x4 ये है, ठीक है। तो यहाँ आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x0 - x1 दैट इज -1 इंटू -2 -0 -2 -1 -2 -3 इंटू वॉट, ऊपर में y0 कितना आया है आपका, -2 आया है। ये फर्स्ट टर्म हो गया प्लस, इस तरह करो 1 अपॉन, अभी क्या मानेंगे, x1 मानेंगे ना, तो x1 क्या है मेरा, -1 है, तो -1 x1 - x0 दैट इज +2, फिर -1 -0 -1, ये -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 दैट इज 3, ठीक है, प्लस प्लस करके फिर यहाँ पे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर x2 तो दैट इज 0, तो 0 - 2 दैट इज 2, 0 + 1, फिर 0 -1 और 0 -3 इंटू वॉट, इंटू 2.5, ओके, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, अभी x0 था ना, ये 0, ये क्या, ये 1 है, 1 + 2 1 + 1, ओके, 1 + 1 और फिर 1 - 0 1 माइनस, ओके, 1 - 3 इंटू वॉट, इंटू हो जाएगा 1, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 क्या है, 3, 3 + 2 3 + 1 3 - 0 और 3 - 1 इंटू में क्या हो जाएगा, 23। ओके, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, इस ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, -2 + 1 दैट इज -1, ये -3, ये -5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1/15, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 -2 -1, यहाँ पे 1, ओके, और यहाँ पे -4, तो ये कितना हो जाएगा, -3 अपॉन में 2, 8 8 हो जाएगा ना, फिर ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 है, तो 2 × 1 और फिर -1, ये 3, तो ये 6 हो जाएगा, 2.5 इंटू बाई डिवाइडेड बाई 6, प्लस फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 3 इंटू 2 6 6 6 इंटू -2 दैट इज -12, दैट इज -1/12,
है ना, और प्लस 23 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 120। ओके, जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम, सारा ये कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक पेज ले लेते हैं, -1/15। नहीं नहीं, ये तो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसीलिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप खुद में जल्दी करोगे ना। 2.5 डिवाइडेड बाई 6 -1/12 और +23 अपॉन में 120। इसकी वैल्यू बताना चैट में कितनी आ रही है। कितनी आ रही है, किसी ने कैलकुलेट किया। ये कितना हो जाएगा, -1/15 -8 है ना, तो ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 120 और ये 120, 16/120, 16/120 कि 1/12, 1/12 इज राइट आंसर। ये कितना आएगा, ये आएगा 1/12। ओके, तो ये जो कोफिशिएंट आ गया, ये कितना आ गया, 1/12। अब ये किसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट किसका है, ये कोफिशिएंट है एक्स की, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ है ना, इसका कोफिशिएंट है ये। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, कि क्या बोल रहा है वो, d⁴q/dx⁴ की वैल्यू बतानी है व्हेन x = 0। अब मुझे बताओ, जब इसको 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो बस यही टर्म बचने वाला है ना, x⁴ वाला, बाकी टर्म तो 0 हो जाएंगे, और इसका कोफिशिएंट 1/12 आया है। तो 1/12 इंटू, इसको 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 इंटू 1, 0 तो यूज ही नहीं होगा, x = 0, तो ये कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x = -1 पे वैल्यू 3 कैसे आई, क्यू एक्स की देखो, x = 1 -1 पे है ना, तो x = -1 यहाँ पे रख दो, ये क्या हो जाएगा, -1 + 2 प्लस, ओके ओके, +2, तो ये कितना हो जाएगा, -1 + 4 दैट इज 3। ये तो सही है ना, 3 ही होगा। अब देखो ये क्वेश्चन इजी था, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया है क्लास में, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ये अल्फा नॉर्मल इंटीग्रेशन है, ये जो अल्फा ऑप्टेन होगा, ये कहाँ से ये होगा, ये आपका ट्रिपेजोडियल्स होगा। और देखो यहाँ पे कंपोजिट नहीं बोला है, तो कंपोजिट जब नहीं बोलता है तो ट्रिपेजोडियल क्या बोलता है, h/2 इंटू f(a) + f(b), मैंने बताया था फॉर्मूला, है ना, यही होता है ना सिंपल ट्रिपेजोडियल का, a to b f(x)(dx), इसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2। ये प्रूफ भी कराया था मैंने। तो देखो यहाँ से ये ऑप्टेन कर लो, ये ऑप्टेन करोगे कितना होगा, h की वैल्यू कितनी है, b-a दैट इज 0, कितना होगा, 2 2 - 0 दैट इज 2/2, और f(a), f(2)
टू निकालो, एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा 9 इंटू ए की वैल्यू की समथिंग बी, एफ ऑफ बी निकालो तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 5c इंटू 2 की पावर 4 दैट इज 16। और जब एफ ऑफ जीरो करोगे तो एफ ऑफ जीरो तो ये पूरा यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो दैट इज जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है ट्रिपेजोइडल से बताओ, 9 इंटू 4 दैट इज 36 माइनस 80c, ये आ गया यहाँ से। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करो अल्फा का, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी नॉर्मल इंटीग्रेशन से, 9 अपॉन में x⁻³ डिवाइडेड बाई 3, 0 से 2 इंटीग्रेशन माइनस 5 इंटू सी x⁵ अपॉन में 5, 0 to 2 है ना, तो ये से ये कटा, ये 3 इंटू 8 माइनस क्या हो जाएगा c इंटू 2 to the power 5 दैट इज 32। तो ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया मेरा 24 माइनस 32c। अब ये क्या है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे ना, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, ऑप्टेन जो है वो ये भी अल्फा है, जो यहाँ से ऑप्टेन हो रहा है वो भी अल्फा है और ये अल्फा दिया हुआ है, दोनों अल्फा इक्वल होंगे तो इक्वल कर दो दोनों को। तो 36 माइनस 80c, 36 माइनस 80c इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू आ गया आपका 24 माइनस 32c, एक साइड रख लो। तो 34 माइनस 24 इक्वल टू 80 माइनस 32c। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 इक्वल टू, ये हो गया 80 में 32 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 80 में 32, ये हो जाएगा 48c है ना। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन में 48 दैट इज 1 अपॉन में 4 दैट इज 0.25। ओके 0.25 नॉट 0.02, 0.25 आंसर। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है 0.25 इज राइट आंसर। ये तो इजी था ना। इसके पहले वाले भी इजी था, अगर न्यूटन डिवाइडेड भी लगाते ना तो भी थोड़ा लंबा कैलकुलेशन पड़ता बट हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे लैग्रांज लगाना ज्यादा सही था मुझे जैसा लगा, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड से भी निकाल सकते हो बट यहाँ पर यहाँ तक तुमको यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब फोर्थ ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, तो वो डिवाइडेड डिफरेंस भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके अब ये क्वेश्चन था एलपीपी का, है ना। ये बोल रहा है मिनिमाइज करना है इसको और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ये दिया हुआ है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत किया आप लोग, x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके तो यहाँ से क्या हो गया बताओ, पॉइंट क्या क्या हो गया मेरे, एक तो 0 -1 और एक क्या हो गया, एक हो गया 1 0। तो 1 0 तो समथिंग यहाँ पे होगा, 0 -1 समथिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये वाली लाइन कैसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे चली गई, ये हो गया आपका 1 0, ये हो गया आपका 0, -1। ओके दूसरा लाइन क्या है आपका, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मान लो 3 यहाँ पे है समथिंग और ये वाला 3 यहाँ पे है, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ये हो गया मेरा 3 0 और ये हो गया मेरा 0 3। अब देखो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, तो लेस देन वाला क्या होगा, लेस देन वाला होगा इधर टुवार्ड होगा ना, ये वाला लाइन ओरिजिन की तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 0 सर्टिफाई कर रहा है। और ये वाला लाइन ग्रेटर देन है, डेट इज ये ऊपर की तरफ भागेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो आपका जो बाउंडेड रीजन होगा वो कौन आएगा, देखो देखो ये वाला रीजन, बाउंडेड बोल रहा हूँ, जो फिजिबल रीजन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला रीजन आएगा ना, फिजिबल रीजन, है ना। अब जब ये वाला फिजिबल रीजन हो गया, अब फिजिबल रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है फिजिबल रीजन, कैसा है ये फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड है। अब देखो अनबाउंडेड है तो मिनिमाइज निकालना है ना, तो मिनिमम वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी ना इसके कहीं भी लोअर पैर पे। जैसे मान लो अगर तुम ऊपर की तरफ लेते गए तब तो तुमको और ये होते जाएगा ना, मैक्सिमम होते जाएगा ना, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे रख दिए, तुम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, ऊपर में रखते गए तो मैक्सिमम होता जाएगा। तो सबसे इसका लोअर वैल्यू देखना है तो मैं सबसे मिनिमम वैल्यू देख लूंगा। इसके भी जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे देखो 0 3 है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट क्या आएंगे, x -x2 इक्वल टू 1 और x + x2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से निकालो क्या आएगा मेरा, x1 इक्वल टू आ जाएगा 4 और x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 इक्वल टू आ जाएगा 5।
1 2। ओके, कैसे? ये तो 2, अच्छा 2x1 इक्वल टू 4, तो x2 इक्वल टू हो गया 2 और x1 इक्वल टू हो गया मेरा 1। ओके, तो 1 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो गया 1 2। अब देखो 1 2 पे देख लो, 0 3 पे देख लो, तो 0 3 पे क्या हो रहा है, 0 3 पे तो ये 12 दे रहा है, और 1 2 पे कितना दे रहा है, 1 2 पे दे रहा है 7, है ना। 1 2 पे कितना दे रहा है, 4, 4 + 3 दैट इज 10। ओके, 1 2 पे कितना दे रहा है, 10 दे रहा है। अब मुझे बताओ, जैसे तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, 0 3 की तरफ जा रहे हो और ऊपर जाओगे आप, तो ये वैल्यू तो इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि दोनों ऐड है। और इधर तुम पॉजिटिव वैल्यू लोगे ऊपर की तरफ, तो जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू तो और इंक्रीज करते जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यह इस वाले पॉइंट पे मिलेगी, है ना। तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, है ना। और ये मेरा क्या मिल गया, ये मेरा फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है, और ये मेरा सेटिस्फाई भी कर रहा है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फिजिबल सॉल्यूशन मिल गया। और मिनिमम जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू कितनी मिल गई, 10। ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन था वेक्टर कैलकुलस से। अब देखो, हम्म, अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये दोनों इंटीग्रल इक्वल है, डबल इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक था, यही आया था आंसर। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, गुड। तो देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक यूज था, ओनली ये 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है, ओनली 2 स्टेप क्वेश्चन। कैसे देखो, तुम जब x की वैल्यू यहाँ पे, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में और ये कैसा है, पोलर फॉर्म में, तो क्यों ना मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा मानूंगा, और y इक्वल टू क्या मानूंगा, आर साइन थीटा। और मैंने बताया था, जब एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया था ना मैंने। जब मैं कोऑर्डिनेट प्लेन से, जब कार्टेशियन प्लेन से जब पोलर प्लेन में जाऊंगा तो क्या करूंगा यहाँ पे, बताओ, जेकोबियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू dx dy, है ना। तो जेकोबियन कितना आता है इसका, जेकोबियन आता है r, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, r इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, और यहाँ पे जो भी आपका एफ ऑफ एक्स वाई है ना, तो एफ ऑफ आर थीटा में चेंज हो जाएगा। अब देखो एफ ऑफ आर थीटा में चेंज करो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा ना। ओके, अब देखो लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, तो लिमिट लिमिट भी चेंज करो, देखो बताओ लिमिट कैसे चेंज होगा। ओके, अब लिमिट मुझे चेंज करना है ना। देखो, जब x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू है मेरा r cos थीटा, है ना। तो देखो तुम, जब x की वैल्यू 1 लोगे, यहाँ पे 1 है ना, तो x की वैल्यू जब 1 लोगे तो r cos थीटा क्या हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 1/cos थीटा दैट इज सेक थीटा, है ना। जब x की वैल्यू लोगे 4, तो r cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, 4। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 सेक थीटा। अब देखो सारा चीज इक्वल होते दिख रहा है आपको, ये जो इंटीग्रेशन था वो कैसे बन गया, ये बन गया सेक थीटा से लेके क्या, क्या 4 सेक थीटा, है ना। ओके, और यहाँ पे भी लिमिट चेंज करना, -x से x वाला, और यहाँ पे जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, और जेकोबियन से मल्टीप्लाई करोगे तो आर, और ये क्या हो जाएगा, dx को dy क्या है तुम्हारा, dy है डी थीटा, और ये dr, या फिर dr डी थीटा, है ना। ओके, डी थीटा। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, देखो दोनों साइड कैसा बन गया, 1/r डी थीटा, इधर भी आ गया 1/r डी थीटा। अब मुझे बताओ, जो ये आर का जो हाँ, अब जो ये मेरा थीटा का जो लिमिट है वो कहाँ से है, सेक थीटा से अल्फा सेक थीटा, यहाँ पे भी क्या आया है, सेक थीटा से 4 सेक थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इक्वेट कर दो ना, मुझे तो दोनों साइड इक्वल रखना है सबको, लिमिट्स को भी। तो देखो ये सेक थीटा से है अल्फा सेक थीटा, यहाँ पे भी है सेक थीटा से 4 सेक थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी जब इक्वेट करोगे तो ना। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये तो बहुत इजी था, है ना। बस दोनों साइड आपको इक्वेट करना था, है ना, एक्स की वैल्यू देखनी थी,
एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, देखो ये वाई की लिमिट है और ये एक्स की लिमिट है, तो एक्स और वाई की लिमिट देख के आपको बस ये अल्फा की वैल्यू पता करनी थी कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ओके। ओके, मैंने बोला था जब मैं एक बार क्लास में क्वेश्चन करा रहा था, किस, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने बताया था कि जब एक कोई भी प्लेन है ना, अगर वो सिलेंडर के अंदर लाई करता है तो वो क्या बन जाता है, पैराबोलाइड टाइप का, है ना। तो मैंने उसका सरफेस एरिया आपको बताया था, याद करवाया था, उसी उसी पे बेस्ड ये पूरा पूछ दिया, है ना। सरफेस एरिया मैंने बताया था क्या होता है, वो डबल इंटीग्रेशन 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये मैंने लिखाया था ना क्लास में, याद करो। कितने को याद था एग्जाम में, √1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 2022 में पूछा था, सेम पैटर्न पे, है ना, इसी पे पैराबोलाइड पे ही पूछा था। ठीक है। ओके, आपको प्लेन दिया हुआ है जेड इक्वल टू दिस, और आपको दिया हुआ है विच लाइज ऑन द सिलेंडर दिस, है ना। इफ द सरफेस एरिया ऑफ एस इज अल्फा पाई, मतलब सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी है अल्फा पाई, देन आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था, सेम सेम एकदम डिट्टो। यहाँ पे ये सर एस वेरी करेगा जो एक्स वाई का लिमिट होगा। अब बताओ अल्फा पाई इक्वल टू तुम क्या होगा तुम्हारे पास, है ना, एस √1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स करो, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा मेरा डी एक्स डी वाई, है ना। तो ये कितना हो गया, 4 + 4 8 +1 9, ये 3 बाहर आ गया, और मेरा ये वेरी कर गया एस, दैट इज डी एक्स डी वाई। अरे होता क्या है, ये होता है एरिया, और ये क्या है देखो, एक्चुअली सर्कल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस यूनिट सर्कल, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरा 3 × पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस है 1, तो 3 पाई। तो अल्फा पाई इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 3 पाई। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, अल्फा इक्वल टू हो गया 3। यस, ये इजी था। मैंने बोला था कि थोड़ा सा प्रीवियस आप लोग अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। यस, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये याद ही नहीं रहा होगा ना आप लोग को, ये सरफेस एरिया जो मैंने कराया था। और मैंने ऐसा नहीं कि नहीं कराया था, कराया भी था, बताओ नहीं कराया था तो। किया है सर, ये क्वेश्चन ओके किया है। ठीक है, किया है तो गुड। ये फॉर्मूला याद भी था, याद भी आया, तो लगा देना चाहिए ना, याद आया तो क्यों आप लोग रुक गए। ओके। अब ये कॉची प्रॉब्लम तो इजी था, है ना। देखो, जो जो अप्लाइड को टफ बोल रहे थे ना, मैं इजी इजी क्वेश्चन निकाल के आप लोग को 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हूँ, और 10 क्वेश्चन होने लायक थे। बट एग्जाम के प्रेशर में नहीं हुए होंगे, बात अलग है। बट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। देखो, जब तुम लैग्रांज से निकालोगे तो लैग्रांज से ही निकाल लो, और मैंने कराया है ना, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दोनों मेथड बताए थे। वो एक सफिशिएंट वाला भी नेसेसरी कंडीशन ही बताया था, सफिशिएंट कंडीशन ही बताया था कॉची प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे डायरेक्ट सफिश वो लगा दो ना, जो मेन मेथड है मेरा, जैसे हम देखते हैं कर्व देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो कर्व कैसे मिलेंगे तुमको, एक तो log x इक्वल टू log y प्लस log c1। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल टू वाई इंटू सी वन, तो यहाँ से c1 की वैल्यू कितनी मिल गई, x अपॉन में y। और दूसरा कर्व ले लो, x और z वाला को ले लो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जेड इंटू सम c2। तो यहाँ से c2 कितना हो गया मेरा, x, इधर लिख लो c2 को, ताकि z को एक साइड लिखने में इजी हो। जब सेकेंड कर्व को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू सी टू इक्वल टू जेड। तो यहाँ से c2 कितना मिल गया मेरा, z अपॉन में x।
ओके, तुमको पता है ना सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? ct इंटू सम ऑफ फाइव ऑफ c1, है ना? ये होता है कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या हो गया, z बाई एक्स इक्वल टू वॉट, 5 इंटू c1। c1 कितना है, x अपॉन में y। तो बताओ यहाँ से z की वैल्यू कितनी मिल गई? यहाँ से मिल गई z की वैल्यू x इंटू 5 of y अपॉन में x। अब मुझे इनिशियल वैल्यू लगाना है, ठीक है। इनिशियली क्या दिया है? इनिशियली दिया है कि व्हेन टीटी रहेगा, जब टीटी क्रम में रहेगा तो यू कैसा होगा, मतलब जेड कैसा होगा, एप्टिव टाइप का होगा। तो रख लो, व्हेन एक्स इक्वल टू टी, व्हेन एक्स इक्वल टू टी एंड वाई इक्वल टू टी, ठीक है। देन जेड इक्वल टू एफ ऑफ टी, सम एफ ऑफ यू या फिर जो भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ यू इक्वल टू टी इंटू 5 ऑफ टी अपॉन में टी करो तो कितना हो गया, 1 हो गया ना। तो यहाँ से 5 of 1 कितना निकल गया मेरा, 5 of 1 निकल गया टी अपॉन में एफ ऑफ यू। अब देखो ऑप्शन में चलो, अब जो दो कंडीशन दी है, क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी 2t+1 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एफ ऑफ टी 2t-1 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कॉची प्रॉब्लम का। देखो 5 of 1 इक्वल टू फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, तो एफ ऑफ टी जो है वो कितना लिया है, एफ ऑफ टी लिया है 2t+1, है ना। और दूसरा वाला में लिया है 5 of 1 में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू लिया है 2t-1। तुम बताओ, कोई भी ये कांस्टेंट है ना, 5 of 1 कांस्टेंट अगर वेरिएबल पे मैप करता है तो इस वाले केस में मैंने क्या बताया था, बताइए। जब भी कोई भी जो भी कांस्टेंट है वो अगर वेरिएबल पे मैप कर जाए तो कभी भी ये फंक्शन की वैल्यू निकल पाएगी मेरी, कभी भी ये फंक्शन की वैल्यू निकल पाएगी। तो तुम लोग यहाँ से यूनिक या इनफाइनाइट कुछ भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना। तो क्या बोल सकते हो, नो सॉल्यूशन। और ये मैंने बहुत अच्छे से लिखा के बताया था, इसमें भी क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। तो दोनों ही जो कंडीशन दिए हुए दोनों कैसे हैं, ये दोनों ही फॉल्स हैं। ना तो यूनिक होगा ना तो इनफाइनाइट होगा, दोनों में क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अब तुम लोग छोड़ के आए होगे तो बहुत पिटाई मिलेगी मेरे से। ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, बताओ। मैंने इसीलिए तो इसी जो क्यू स्टेटमेंट था ना, इसके लिए तो इतना सारा थ्योरी कराया था। डीडीपी सेटिस्फाई कर रहा है ये? कर दिया था सर, ओके। बताओ सेकेंड वाला जो क्यू स्टेटमेंट में बोल रहा है कि फॉर एनी इनिशियल चाइल्ड जो जेकोबी एट्रेटिव मैट्रिक्स, जो जे मैट्रिक्स है वो कन्वर्ज टू यूनिक सॉल्यूशन, वो कन्वर्ज करेगा। कैसे देखेंगे, सबसे पहले डीडीपी देखेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। क्या ये डीडीपी सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स, बताओ। डीडीपी 2 इज ग्रेटर देन -1 तो है, बट सेकेंड वाला में क्या है, 3 इज ग्रेटर देन mod ऑफ 4, ये है, ये चीज तो होल्ड नहीं करेगा ना। तो डीडीपी तो होल्ड नहीं कर रहा है ना, डीडीपी होल्ड नहीं कर रहा है। जब डीडीपी होल्ड नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या जाएंगे फिर, हम लोग जाएंगे इफ एंड ओनली कंडीशन में, जेकोबी मैट्रिक्स बनाएंगे, है ना। एक्सपेक्ट्रल रेडियस, गुड। अब देखो फर्स्ट में आते हैं, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आते हैं। पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखो। पी स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ इच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ एल इज 1 देन ट्रेस ऑफ यू इक्वल टू 3। ओके, अच्छा ये फर्स्ट ऑप्शन में तो एलयू डिकम्पोजिशन है, तो ये एलयू डिकम्पोज, इसको एलयू डिकम्पोज कर दिया है और बोल रहा है कि अगर, अच्छा मेन एल का तो मेन डायगोनल हम लोग 1 ही लेके चलते थे ना, 1 1 लेके चलते थे, इधर L1 और इधर 0, और इधर क्या लेके चलते थे, अगर ए को हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन में तोड़ रहे थे तो कैसे लेते थे, U1 U2 U3 और डेट इज 0, है ना। अब चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुमको मिल जाएगा U1 U2 U1 L1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा L1 U2 प्लस U3। इक्वेट कर दो ए से, जब ए से इक्वेट करोगे राइट हैंड साइड, ए कितना है तुम्हारा, ए मतलब M, 2 -1 -4 और 3, है ना। तो U1 की वैल्यू यहाँ से तुमको क्या मिल गई, 2 मिल गई, और U2 की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, -1 मिल गई। और U1 L1 कितना मिल गया, U1 L1 मिल गया -4। तो यहाँ से बताओ L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U1 पुट करो 2 है तो -2 हो जाएगा। और थर्ड में क्या है तुम्हारा, L1 U2 प्लस U3 इक्वल टू कितना मिल गया मेरा, 3। L1 की वैल्यू पता है और U2 की वैल्यू पता है, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 प्लस U3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से U3 की वैल्यू मिल गई कितना, 1। अब देखो तुमको क्या बोल रहा है, ट्रेस ऑफ यू का ट्रेस पूछ रहा है। तो यू मैट्रिक्स कैसा है, U1 की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, U1 की वैल्यू है तुम्हारी 2, U2 की वैल्यू -1 0 और U3 की वैल्यू आई है 1। बताओ इसका ट्रेस कितना है, ट्रेस है 3।
मतलब पी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पी स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया है ना। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखना है कि ये जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स क्या कन्वर्ज करेगी। तो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत बार कर चुके हो, डी इनवर्स एल प्लस यू, है ना। ओके, एल इज व्हाट, एल इज स्ट्रिक्टली दैट इज 0 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जो भी यहाँ पे एम में है, तो एम में क्या है -4 है, तो माइनस ऑफ -4 दैट इज 4। और यू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली अपर दैट इज 0 0 0, और ऊपर वाले क्या है, ऊपर वाला में है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 दैट इज 1। ओके, अब देखो डी, डी मैट्रिक्स कहता है डायगोनल मैट्रिक्स लो, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, 2 और 3 है ना, 2 और 3, 0 0। तो जब डी इनवर्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी इनवर्स इज 1/2, 0 0 1/3। ओके, अब देखो जब जे मैट्रिक्स देखोगे तो ये कितना है, डी इनवर्स एल प्लस यू, है ना। तो मल्टीप्लाई करो इसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 0 0 1/3 और एल प्लस यू। तो एल प्लस अब जब यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 4 0। ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है 1/2, ये आ रहा है 4/3, ये आ रहा है 0। ये हो गया मेरा जैकोबियन मैट्रिक्स। अब कंडीशन क्या होती है कन्वर्जेंस के लिए, इफ एंड ओनली वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलती है, अगर जो जैकोबियन मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस है अगर वो <1 हुआ, तो पक्का है कि जो भी सिस्टम बना लो, कोई भी इनिशियल गैस उठा लो, वो क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, है ना। ओके, -4 कहाँ पे होगा, एल मैट्रिक्स कैसा लेते हो, एल मैट्रिक्स तो इसी तरह लेते हो ना, यहाँ पे 0 0 0 और माइनस ऑफ जो भी एलिमेंट होता है यहाँ पे L1, वही तो माइनस करके लेते हो ना। ठीक है, अब जब जे मैट्रिक्स का मुझे एक्सपेक्टेड रेडियस देखना है तो इसका मैं आइगन वैल्यू निकाल लूं, मतलब एक्सपेक्टेड रेडियस मतलब लार्जेस्ट वैल्यू का मॉड, है ना, लार्जेस्ट वैल्यू का मॉडलेस वैल्यू। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस तो 0 है इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट कितना है इसका, 0 - 4/3। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी, एक्स की वैल्यू आ गई ±√2/3। तो इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है लैम्डा की, लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू है 2/√2/3, इसकी वैल्यू तो <1 होगी ही ना। तो ये मैट्रिक्स कैसा ये कन्वर्स नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा कन्वर्स, √2/3 <1 नहीं होगा। सर कर रहा है, करेगा, है ना। तो ये <1 है ना, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू का जो मॉड है वो क्या है, <1 है। तो ये क्या, कोई भी सिस्टम बना लो किसी भी इनिशियल गैस के लिए क्या करेगी, पक्का है कि ये लीनियर लीनियर सिस्टम क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी बाय जैकोबियन इटरेटिव मैट्रिक्स। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अब बताओ ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया क्लास में, कितना बार कराया, इससे रिलेटेड थ्योरी कितना बार कराया, नहीं कराया है। हाँ, 2/√3 है, 2/√3 है। ओके, एक सेकेंड देखने तो, अच्छा ओके हाँ, 2/√3 है, मैंने √2 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +- 2/√3, इसकी वैल्यू तो छोटी ही होगी ना √1 से, है ना, 2 में। ओके, 2/√3 > 1। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, देखो यहाँ पे, ये जब इसका स्क्वायर डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना आएगा, 4/6 आएगा ना। ओके ओके, ये सब बताया करो ना। हम्म,
तो देखो यहाँ पे जब 4/6 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2/√6 प्लस माइनस ये वाला, है ना। तो 2/√6 लिखो इसको। अब करना, अब ये 0.समथिंग 81 आएगा, 0.81 विच इज लेस देन 1। ओके, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में तो मिस्टेक नहीं हुआ होगा अभी तो ये कर। ओके, हाँ, कर दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा जो इंटीग्रेशन होता है ना, पॉलिनोमियल ले लेके करते हैं, उसी में बेस्ड है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, DHFA की वैल्यू f' a है ना। मतलब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल लोगे, लाइक fx=1 लोगे, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल लोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो उसकी वैल्यू है इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपको दिया है, f की वैल्यू लेते जाओ और यहाँ से बनाते जाओ। जब मैं फर्स्ट में रखूंगा fx=कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दैट इज 1। तीन ही तो केस बनेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 बोला है, तो f(x) जब x रखूंगा और f(x) जब x² रखूंगा, तीन केस बनेंगे। ओके। अच्छा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो जब तुम f(x)=1 लोगे, है ना, तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो, इसका डेरिवेटिव करो f(x) का। यहाँ पे बोल रहा है f' करके a पुट करना है ना। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कैसा होगा, अल्फा इंटू कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कुछ भी डाल दो, वो तो ऑलवेज 1 ही रहने वाला है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 6h। अब इससे क्या मिल गया तुमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0। यहाँ से एक इक्वेशन मिला। देखो कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो चलो आगे चलते फिर। हम लोग क्या लेंगे, f(x) कैसा लेंगे अब, f(x) लेंगे x। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा 1, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड है तुम्हारा अल्फा इंटू a-h। तो f(x) क्या है, x की तो वैल्यू है, f(x) क्या है a-h, प्लस बीटा इंटू एफ ऑफ क्या है देखो, बीटा बीटा इंटू एफ ऑफ ए। तो बीटा इंटू एफ ऑफ ए दैट इज ए, है ना, प्लस गामा इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एच डिवाइडेड बाई कितना है 6h, है ना। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, 6h यहाँ से मिल गया, ए कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से एच जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा गामा माइनस अल्फा एच। नहीं, अल्फा तो लिए हो ना कॉमन, ठीक है। ओके, तो अब देखो क्या हो गया, इसकी वैल्यू तो कितनी आई है, ऊपर वाले इक्वेशन से 0 आई है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 6x कितना हो गया, h इंटू गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, f(x) क्या है तुम्हारा, x² है। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x, और इसमें a पुट करना है, तो कितना हो जाएगा 2a। तो राइट हैंड साइड कितना है 2a, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है तुम्हारा अल्फा इंटू a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू a स्क्वायर प्लस
गामा इंटू ए प्लस एच का होल स्क्वायर। ए प्लस एच ही है ना? अच्छा, ए प्लस टू एच है। ओके, ए प्लस यहाँ पे टू एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू गामा हो जाएगा, है ना? टू गामा, यहाँ पे टू एच, तो यहाँ से क्या हो गया, डिवाइडेड बाई सिक्स एच, है ना? तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, टू ए, 12 एच इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यही आ गया ना, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर, यहाँ से भी ए स्क्वायर। ओके, अब तुम एच स्क्वायर कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, फोर गामा, फोर गामा, और इधर कहीं एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा, बस ओनली अल्फा प्लस अल्फा। ओके, और फिर एच कॉमन ले लो, तो जब एच कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एच कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस टू अल्फा, माइनस टू अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू टू फोर, फोर ए गामा प्लस फोर ए गामा, इतना है ना? ओके, तो यहाँ से तुमको क्या पता चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का, ये तो इसकी वैल्यू जीरो है। राइट हैंड साइड एच स्क्वायर है, नहीं है ना? तो राइट लेफ्ट हैंड साइड एच स्क्वायर नहीं है, तो फोर गामा माइनस प्लस अल्फा इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना? तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, अल्फा इक्वल टू माइनस फोर गामा मिल गया। देखो अल्फा इक्वल टू माइनस फोर गामा मिला, और ऊपर तुमको एक और इक्वेशन मिला है, टू गामा माइनस अल्फा इक्वल टू कितना मिला था, सिक्स, है ना? तो यहाँ से तुम पुट करो, अल्फा इक्वल टू फोर गामा पुट कर दो, तो टू गामा प्लस फोर गामा, तो यहाँ से कितना हो गया, सिक्स। तो गामा की वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, वन, है ना? जब गामा की वैल्यू वन मिली तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस फोर, और बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जीरो था, तो यहाँ से कितना मिल गया, माइनस थ्री, उधर जाएगा तो थ्री। देखो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू तुमको मिल गई ना, तीनों की वैल्यू। अब बताओ मुझे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा प्लस टू गामा माइनस टू हो रहा है, अल्फा की वैल्यू आई है तुम्हारी, अल्फा की वैल्यू आई है माइनस फोर, तो करो माइनस फोर प्लस टू इंटू गामा की वैल्यू आई है वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस फोर प्लस टू कितनी आ रही है, माइनस टू। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। और सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू है माइनस फोर प्लस टू इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू आई है थ्री, टू इंटू थ्री माइनस टू, ये कितना हो गया, माइनस टू प्लस सिक्स माइनस टू, दैट इज जीरो। तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो गया, तो ए और बी इज राइट आंसर। ठीक है, कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन? नहीं किया? अब नहीं करोगे, अब क्वेश्चन को टफ बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा ना, करना चाहिए ना, क्वेश्चन में थोड़ा टाइम तो मांगता है, 2 मिनट तो लेता है ये क्वेश्चन, है ना? बट हो जाता, ठीक है, अगर 2 मिनट अगर ध्यान लगा के करते तो हो जाता, है ना? ओके, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब ये बोल, इसमें तो सभी लोगों ने किया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था इंडिशियल इक्वेशन क्या होता है, आर, आर माइनस वन इंटू प्लस पी इंटू आर प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये होता है ना? और पी की वैल्यू क्या होती है, पी की वैल्यू होती है एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वॉट, इंटू पी एक्स, कैपिटल पी एक्स, वेन लिमिट, लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, ये होती है कैपिटल पी की वैल्यू, और कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर क्यू एक्स, स्मॉल क्यू एक्स। तो बताओ ये पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, पी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज एक्स माइनस वन इंटू पी एक्स, पी एक्स कितना है, थ्री अपॉन में फोर लॉग एक्स। देखो जब यहाँ पे लिमिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वन पुट करो, वन वन करोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगा, है ना? तो डिफ्रेंशिएट करो तो ऊपर कितना हो जाएगा, वन अपॉन में ये थ्री है ना, थ्री बाई फोर, और नीचे डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन अपॉन एक्स, वो ऊपर चला जाएगा एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करो, ये कितना आ रहा है, थ्री बाई फोर, लिमिट एक्स टेंस टू वन है ना, लिमिट एक्स टेंस टू वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू ये आ रही है थ्री बाई फोर, और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू की वैल्यू आएगी बताओ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर
इंटू क्यू एक्स कितना है 1/4 log x। करो लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पे इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। एक बार डिफरेंशिएट करो ना, ऊपर डिफरेंशिएट करो कितना होगा 2x-1, और नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1/x, तो डेट इज x ऊपर चला गया। तो जब 1 रखोगे तो ये पोर्शन तो 0 आ रहा है, तो q कितना आ गया मेरा 0। अब यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में, तो क्या हो गया r-1, p की वैल्यू है 3/4, q की वैल्यू है 0, 3/4 r प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कितना निकलेगा r² - r प्लस 3/4 r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r दो रूट निकलेंगे, कितनी कितनी निकलेंगी, एक तो r इक्वल टू 0 निकलेगा और एक r इक्वल टू कितना निकलेगा 1/4, है ना 1/4। अब ये क्या बोल रहा है r1 - r2 का कितना होगा, r1 मान लो 0 है और r2 मतलब 1/4 है, दोनों का मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालो कितना होगा 1/4 ही तो होगा, दैट इज 0.25 इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो बताओ जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ज्यादा तो टफ नहीं थे ना, टोटल 10 क्वेश्चन थे, टफ थे क्या। ओके सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा अगला अप्लाइड का जितना क्वेश्चन है, और 6 7 8 क्वेश्चन होंगे वो भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है।